अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, और दैट चैप्टर इज हियर वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ डिस्कस करेंगे आज वर्क पावर एंड एनर्जी, और आई विल फिनिश दिस चैप्टर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 4 days। बेटा 4 दिन से ज्यादा मैं 4 दिन में इसको इंशाल्लाह खत्म करूंगा। ठीक है ना बेटा। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना कोविड कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है ना। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, लेकिन ज्यादा जो बोर्ड रिलेटेड होगा, नीट के भी क्वेश्चंस होंगे बेटा इसमें, लेकिन ज्यादा होगा बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बेसिक्स भी क्लियर नहीं है अभी बच्चों का, क्योंकि हालात बहुत खराब हुए हैं। तो बेटा यहाँ स्टार्ट करूंगा एक नया चैप्टर, और नया चैप्टर है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है ना बेटा। डाउनलोड जल्दी हो जाएंगे आप लेक्चर्स, क्योंकि हमने जो लेक्चर्स दे दिए थोड़ा वो लेंथी थे, डाउनलोड भी नहीं हो रहे क्योंकि 2G चल रहा है। तो बेटा देखो आप तमाशा क्या है। तो वर्क पावर एंड एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर है, 5th चैप्टर है। ठीक है ना, 5th चैप्टर। तो बेटे एक्चुअली जो एनसीईआरटी है इसमें 6th चैप्टर है, लेकिन देखो बेटा ये जो है ना सिलेबस के हिसाब से ये 5th चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के बेटे हिसाब से ये 6th चैप्टर है। ठीक है ना, 6th चैप्टर है। और इसके बाद खाली एक चैप्टर है बेटे, किसके लिए? एक ही चैप्टर है पेपर ए में, टर्म ए में, एंड दैट इज रोटेशनल मोशन। इसमें पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब कुछ पढ़ेंगे। जो भी सर्कुलर मोशन है वो किसमें पढ़ेंगे बेटा? रोटेशनल मोशन में। ठीक है ना। तो ओके बेटा यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी से। ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या है। तो वर्क पावर एंड एनर्जी देखो बेटा, ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज है। तीनों क्या क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज, इसलिए एक ही चैप्टर में रखे गए हैं बेटा। क्यों एक ही चैप्टर में है? क्योंकि ये ऑल these 3 are scalar quantities, और बेटा these can be represented by dot product of 2 vectors। ठीक है ना, याद रखो। वर्क all these 3, पहला है ये स्केलर क्वांटिटीज है, और दूसरा पॉइंट क्या है? all these 3 can be represented by all these three physical quantities, work, power and energy। all these 3 physical quantities can be expressed in terms of, can be represented or expressed in terms of बेटा क्या है? in terms of dot product of 2 vectors, in terms of dot product of 2 vectors। ओके वेरी नाइस। दिखाएंगे क्या बेटा? मैंने कहा यहाँ आपका डॉट प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। याद है डॉट प्रोडक्ट? देखो बेटा क्या है डॉट प्रोडक्ट। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ ए डॉट बी वेक्टर, क्या किसके बारे है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना बेटा। इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। सपोज ये ए वेक्टर है, याद है बेटा, और ये बी वेक्टर है, और इनके दरमियान अगर स्मॉलर एंगल थीटा है, तो बताए ए डॉट बी किसको होता है? ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बेटा cos थीटा स्मॉलर एंगल आता है, इसका कोसाइन लेना है। ठीक है ना। ये दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा मैंने ए डॉट बी किसके बराबर लिखा? ये आपको ज़बानी पता होनी चाहिए। और बेटा आर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी वेक्टर बेटा ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके वेरी नाइस। ये बेटा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये यूज होगा वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो लेट्स स्टार्ट हियर विद द कांसेप्ट ऑफ वर्क। ओके वेरी नाइस। तो स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ वर्क से। देखो बेटा, तो वर्क से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो बेटा वर्क से सीरिया। वर्क किसके बाद होती है बेटा? देखो वर्क किसके बाद होती है? वर्क मैथमेटिकली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। किसके बाद होती है? देखो बेटा, अगर मैं यहाँ एक ब्लॉक लूंगा, यहाँ बेटा यहाँ ये ग्राउंड है, मैंने इस ब्लॉक पर देखो बेटा यहाँ मैंने फोर्स पर अप्लाई किया। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई किया। तो मान लीजिए बेटा कि ये डिस्प्लेस हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, और मान लीजिए बेटा ये बी पॉइंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस। तो वर्क किसके बराबर है? वर्क देखो बेटा वर्क एफ डॉट एस के बराबर है। किसके बराबर बेटा? वर्क का कंसेप्ट मैंने ले लिया। यहाँ वर्क डिफाइन करेंगे, तो वर्क किसके बराबर है? मैंने बेटा वर्क लिख लिया यहाँ, डब्ल्यू वर्क होती है किसके बराबर? वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एफ एंड एस। ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, दैट इज फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझ में? अगर हम किसी ब्लॉक पर जिसका मास m हो, इस पर फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ये सपोज डिस्प्लेस हो जाएगी ए टू बी थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस। अगर थीटा 0 हो तो वर्क क्या आएगी बेटा? वर्क आएगी यहाँ किसके बाद? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ होता है, ये एस का मैग्नीट्यूड होता है, इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। ये थीटा क्या है? 0। तो वर्क क्या जाएगी बेटा? यहाँ क्या आएगी बताओ? तो बेटा वर्क आएगी किसके बराबर? cos 0। तो ये एफ एस के बराबर आएगी। तो वर्क किसके बराबर आएगी? वर्क एफ एस के बराबर। कब?
जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तब वर्क आती है एफ एस। ओके वेरी नाइस, ये बात आई समझ में? हाँ देखो बेटा, तो सिंपल में क्या लिखो आप, ये साफ करेंगे। ओके देखो, तो ऐसे लिखेंगे, लिखो बेटा, वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ a force vector and बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है डेफिनेशन किसकी बेटा, वर्क की। क्या है वर्क की डेफिनेशन, इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे बेटा एफ डॉट एस, ठीक है ना। तो वर्क किसके बराबर आएगी, एफ, इसका मैग्नीट्यूड एफ और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ ऐसे लिखेंगे एफ और इसका मैग्नीट्यूड एस लिखेंगे। सिंपल सा है यहाँ इनटू बेटा कॉस थीटा, एंड थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो ये वर्क की डेफिनेशन है। ओके वेरी नाइस, याद रखा बेटा। ओके अब स्पेशल केसेस लेंगे, क्या लिखेंगे, स्पेशल केसेस। बिकॉज बेटा वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है, देखो यहाँ बेटा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इसकी ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, याद रखना। Because dot product of two vectors is a scalar quantity, तो यहाँ वर्क है स्केलर क्वांटिटी। ओके वेरी नाइस। CDF देखो बेटे क्या है, तो बेटे यहाँ करेंगे तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सो वी कैन ऐड वर्कर्स बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। क्यों बेटा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके वेरी नाइस। तो आप स्पेशल केसेस, स्पेशल केस देखो बेटे क्या है, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0, केस फर्स्ट, अगर बेटा यहाँ थीटा लेंगे 0 तो वर्क किसके बाद, देखो बेटा यहाँ मैंने ऐसे ये मैंने ब्लॉक ले लिया, ठीक है ना, इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा कितना है बेटा 0, एफ और एस के दायरे में। बताओ वर्क क्या आएगी, वर्क किसके बाद आएगी बेटा, वर्क है बराबर किसके बराबर बेटा, यहाँ लिखेंगे एफ डॉट एस, ठीक है ना। तो एफ डॉट एस किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस, हियर इट इज 0। तो बेटा इस केस के लिए क्या आएगी, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज एफ एस कॉस 0, क्योंकि थीटा यहाँ कितना है 0, कॉस 0 किसके बराबर है बेटा, कॉस 0 1 के बराबर। तो देयरफॉर बेटा वर्क किसके बराबर है, एफ एस। ओके वेरी नाइस, बिकॉज कॉस 0 इज इक्वल, वर्क यहाँ मैक्सिमम आती है। तो क्या आती है वर्क मैक्सिमम का, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इज पॉजिटिव। यहाँ वर्क क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ वर्क बेटा पॉजिटिव आ गई क्योंकि साइन पॉजिटिव है। ओके वेरी नाइस। तो अब के सेकंड लेंगे बेटा, के सेकंड इफ थीटा क्या लेंगे, के सेकंड बेटा इफ थीटा लेंगे, इफ थीटा कितना लेंगे बेटा 90। तो बताइए वर्क किसके बराबर आएगी, तो वर्क आएगी बेटा बराबर ऐसी, अगर बेटा मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है ना, यहाँ तो यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये डिस्प्लेस ऐसे हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। यहाँ तो थीटा कितना है बेटा, इन दोनों के दरमियान थीटा कितना है 90, एफ और डायरेक्शन ऑफ एफ और एस के दरमियान थीटा कितना है 90। तो बेटा वर्क किसके बाद आएगी, वर्क आएगी बेटा यहाँ एफ डॉट एस, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा ये किसके बाद है, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थीटा देखिए यहाँ ये कितना है, यहाँ थीटा बेटा 90 है। ओके वेरी नाइस। देखो तो देखो बेटा के सेकंड में क्या आएगा, के सेकंड में बेटा ऐसे आएगा, वर्क क्या आएगी बताओ, तो वर्क आएगी बेटा यहाँ बराबर एफ एस cos 90। तो cos 90 बेटा 0 के बराबर है, cos 90 किस बार है बेटा, cos 90 होता है बेटा 0 के बराबर। तो वर्क दिया, वर्क किसके बराबर आई बेटा एफ एस इंटू 0, तो बेटा वर्क 0 आ गई। ओके वेरी नाइस। व्हेन वर्क इज 0, वर्क इज 0 व्हेन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। अगर बेटा आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव हो जाएगी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन एट दैट टाइम बेटा वर्क क्या आएगी, वर्क तो 0 आएगी। ओके आई बात समझ में, हाँ। तो वर्क में भी पॉजिटिव और 0। ओके वेरी नाइस। आप क्या करेंगे, आप एक और कंडीशन करेंगे, देखो बेटा यहाँ तो केस थर्ड क्या लिखेंगे, केस थर्ड के लिए बेटा केस थर्ड ऐसे लिखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो क्या आएगा,
अगर बेटा मैंने फोर्स यहाँ ऐसे अप्लाई किया किसी बॉडी पर, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, बॉडी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई, वापस आई बॉडी, फोर्स तो यहाँ अप्लाई किया, अरे लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ठीक है ना। देखो कैसे दिखाएंगे सब कुछ ये। देखो बेटा फ्रिक्शन में होता है ना, फ्रिक्शन में क्या चलती है, फ्रिक्शन जब गाड़ी चलती है ना, अगर गाड़ी कोई है यहाँ, ये बेटा आगे जाती है गाड़ी, ठीक है ना, ये गाड़ी है, ये आगे जाती है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो बैकवर्ड्स होता है फ्रिक्शन। तो इन दोनों के दरमियान थीटा कितना होता है 180। ये केस है, ये दिखाएंगे, केसेस भी दिखाएंगे। तो अगर थीटा है किस किस के दरमियान, थीटा इज 180 बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तब वर्क नेगेटिव आएगी। देखो बेटा क्या वर्क किसके बारे में, एफ डॉट एस, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बेटा लिखो ऐसी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस बेटा ऐसी लिखो इनटू cos 180। और बेटा cos 180 किससे होता है, cos 180 होता है बराबर -1। बेटा किससे बराबर होता है, cos 180 होता है बराबर -1। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क आएगी बेटा एफ एस इंटू -1, ठीक है ना। देयरफॉर बेटा वर्क किसके बराबर आएगी, वर्क आएगी बेटा -f(s), ठीक है ना। तो वर्क नेगेटिव आ गई, तो बेटा वर्क क्या आ गई, नेगेटिव। वर्क क्या आएगी यहाँ बेटा, नेगेटिव। ओके वेरी नाइस। तो हियर वर्क इज नेगेटिव, सो वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये लिखो बेटा। सो वर्क डन में बी पॉजिटिव, ये लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्क में भी, वर्क क्या हो सकती है, वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कब वर्क नेगेटिव है, देखो बेटा जब वर्क पॉजिटिव है व्हेन बोथ बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क पॉजिटिव आएगी। और नेगेटिव का व्हेन एफ एंड एस वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तब वर्क नेगेटिव आएगी। और वर्क कब जीरो होगी, कब जीरो, व्हेन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके वेरी नाइस। देखो सीधी है, देखा आप ऐसे याद रखो बेटा। देखो कैसे मैं दिखाऊंगा थोड़ा यहाँ, आप याद रखो। देखो बेटा क्या है यहाँ, केस क्या है, पहला केस क्या है बेटा, देखो क्या है, वर्क इज पॉजिटिव if theta is greater than 0 and less than 90, याद रखो। इस अगर f और s के दरमियान, f वेक्टर और s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 90, तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने भी केस दिखाया इसका एक। और केस सेकंड क्या है बेटा, यहां लिखो वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। कब वर्क नेगेटिव है, देखो बेटा इफ अगर ये थीटा है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, लेस देन और इक्वल 180, ठीक है ना। तो बेटा तब क्या आएगी, वर्क, वर्क क्या आएगी बेटा, वर्क आएगी नेगेटिव। क्या आएगी बेटा, वर्क नेगेटिव। ओके वेरी नाइस। तो बेटा केस थर्ड क्या है, केस थर्ड क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, केस थर्ड। तो बेटा देखो बेटा क्या है, केस थर्ड ये है कि इफ थीटा इज 90, अगर थीटा 90 है देन वर्क डन इज 0, वर्क डन क्या आएगी, 0। ओके वर्क तीन तरीके से 0 आ सकते हैं। देखो बेटा वर्क किसके बात है, एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तो वर्क डन 0 हो सकती है, अगर फोर्स 0 है तो वर्क 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 है, और अगर थीटा 90 है तो वर्क भी 0। तीन तरीके से वर्क 0 हो सकती है। अरे 3 वेज वर्क कैन बी 0। अगर फोर्स अप्लाई बॉडी पर 0 हो रहा है तो वर्क डन 0, क्योंकि 0 0 आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का, तो वर्क डन क्या आएगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 से जरा देंगे तो वर्क 0। अगर बेटा थीटा, अगर फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन थीटा 90 है तो cos 90 क्या होगा, cos 90 0, तो वर्क डन क्या आएगी, 0। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ ओके। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट ईयर, देखो बेटा क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे बेटा आपको, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, एग्जाम्पल्स भी देंगे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के। लेकिन पहले बेटा यहाँ देखो बेटा क्या एग्जाम्पल्स देंगे आपको। सीनियर पॉजिटिव वर्क बताएंगे कैसे, देखो बेटा कैसे। अगर बेटा यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको बेटा। यहाँ सपोज आपने यहाँ एक बॉडी है, एक ब्लॉक है यहाँ, ठीक है ना बेटा। इस ब्लॉक का मैच एम है, मान लिया आपने इसको ग्राउंड से ऊपर ले लिया, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली और नीचे वाली डायरेक्शन, चलो छोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव के। देखो बेटा आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक पर और आपने ब्लॉक को ऐसे ले लिया ऊपर, ठीक है ना।
तो वर्क डन यहाँ बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी, तो थीटा क्या है 0, तो वर्क यहाँ आएगी 0, वर्क हियर इज 0 नहीं पॉजिटिव। क्यों बेटा, अगर आप एफ अप्लाइड से अपने एफ अप्लाइड से वर्क डन क्या हो जाएगी, वर्क किसके बाहर होगी, एफ अप्लाइड डॉट बेटा क्या डॉट डिस्प्लेसमेंट है, और वो एफ बेटा किसके बाहर, एफ अप्लाई जो आपने किया इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है cos 0, तो बेटा एफ अप्लाइड से वर्क डन क्या हो जाएगी, तो एफ अप्लाइड इंटू एस, तो cos 0 बेटा 1 के बाद है, ठीक है ना, तो बेटा ये 1 के बराबर है, तो यहाँ वर्क डन क्या आ गई, तो वर्क आ गई पॉजिटिव, एफ अप्लाइड इनटू एस एंड दैट वर्क हियर इज पॉजिटिव वर्क, ये वर्क क्या है बेटा, ये वर्क पॉजिटिव है। अगर हमारे वर्क से सपोज मैंने कोई किसी बाल्टी को, बाल्टी है ना कोई जो है, मैंने इसको ऊपर ले लिया, तो वर्क डन क्या आ गई बेटा पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फोर्स भी, मेरा अप्लाइड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, थीटा क्या है बेटा, थीटा 0 है, तो वर्क डन क्या आ गई बेटा cos 0 इज 1, तो वर्क यहाँ पॉजिटिव आ गई। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से बताएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, एफ नीचे लग रहा है, एफ जी ग्रेविटेशनल, तो एफ जी से वर्क डन क्या है ना, वर्क डन ये एफ अप्लाइड से वर्क डन है, एफ अप्लाइड से वर्क डन है। अब वर्क डन किसे है, वर्क डन बाय किसे, बाय एफ अप्लाइड। अब वर्क डन किसी सेकंड केस में, वर्क डन बाय एफ जी, एफ जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगी यहाँ वर्क, पता है यहाँ क्या होगी, क्योंकि ये नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर बेटा ऊपर जा रही है, हम यानी फोर्स से, लेकिन हमारी फोर्स से वर्क नहीं मानी है, किसे मानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो नीचे लग रहा है, तो थीटा इनके साथ में क्या है 180, ठीक है ना, तो बेटा ग्रेविटेशनल से क्या आएगी, एफ जी वर्क क्या आएगी, वर्क ये आएगी बेटा एफ जी डॉट बेटा एस आएगा, तो बेटा ये आएगा एफ जी इंटू एस इंटू कॉस 180 आएगा, तो बेटा cos 180 है बेटा -1 के बराबर, तो बेटा बताइए वर्क किसके बराबर आई, वर्क आई एफ जी एस इंटू -1, तो बेटा ये आई माइनस एफ जी इंटू एस, ठीक है ना, ठीक, तो देयरफॉर वर्क क्या आ गया बेटा माइनस एफ जी एस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन क्या आ गई बेटा नेगेटिव, याद रखा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर वर्क डन मानेंगे तो नेगेटिव आ गई, लेकिन अगर हमारे फोर्स से वर्क डन आएगी तो पॉजिटिव, क्योंकि हमारे वर्क से तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर वर्क डन मानेंगे तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड से है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना है 180, तो सेकंड केस में वर्क डन क्या आ गई नेगेटिव। मैंने एग्जांपल दे दी, एक और एग्जांपल देंगे, ओके वेरी नाइस। आप जीरो वर्क कहाँ आएगी, जीरो वर्क कहाँ पर होगी, बहुत जगह पर दिखाऊंगा बेटा, देखो ठीक है, देखो बेटा जीरो वर्क कहां पर होगी, जीरो वर्क एग्जाम्पल दूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा जीरो वर्क के लिए देखो, सपोज बेटा यहाँ ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ कोई बॉडी चल रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ऐसे बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वही और वेलोसिटी की वही। The tangent drawn at point P will give the direction of displacement here at point P and will give the direction of velocity at this point. Linear velocity and linear displacement. तो बेटा ये क्या है R, ठीक है ना, तो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ कितना एंगल है बेटा, यहाँ इस और इसके दरमियान, इस यहाँ 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 ये एंगल कितना है इस और इसके दरमियान बेटा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ एट पॉइंट पे कितना है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वर्क डन जीरो वर्क कहाँ है, work done by centripetal force, work done by centripetal force is zero. Centripetal force on a body in a circular motion is zero. In a circular motion is zero. बेटा क्यों, क्यों बेटा वर्क डन है जीरो, क्योंकि वर्क है एफ डॉट एस, ठीक है ना, एफ डॉट एस, वर्क एफ डॉट एस के बराबर, लेकिन ये एफ एस कॉस बेटा 90 के बराबर, क्योंकि ये एंगल एस तो यहाँ है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ है बेटा, यहाँ तो एफ यहाँ, तो थीटा कितना है 90, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जीरो जीरो, व्हेन ए बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन बेटा, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ बेटा लिखेंगे cos 90 बेटा किसके बराबर है, cos 90 तो जीरो के बराबर, तो बेटा मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू जीरो, तो वर्क आ गई जीरो, व्हेन वर्क इज इक्वल टू जीरो बेटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ थीटा 90 बन रहा है। देखो बेटा, देखो बेटा, when planets are moving around the sun then what is the work done by centripetal force, zero, क्योंकि वो देखो बेटा यहाँ मान लीजिए कि ये सन है और बेटा ये अर्थ है, that is revolving like this, तो बेटा देखो अगर ये अर्थ है, अगर अर्थ यहाँ मोशन करे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, टेंजेंट ड्रा, और ये बेटा सेंट्रिपेटल फोर्स की डायरेक्शन है सन, ये सन है और बेटा ये अर्थ है, ठीक है ना, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, तो सेंट्रिपेटल फोर्स का है, तो थीटा कितना है, थीटा थीटा 90, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रिपेटल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कल, जीरो जीरो,
क्योंकि यहाँ एस और इसके दरमियान एफसी के दरमियान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान कितना बनता है 90। यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा रिवॉल्व हो, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, देखो बेटा सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, तो बेटा देखो क्या है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमो तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, यहाँ बेटा ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, तो बेटा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ देते हैं, क्योंकि इसकी पॉजिटिव है, ये ग्रेविटेशनल नहीं, इसकी चार्ज नेगेटिव, इसकी चार्ज पॉजिटिव, ये कॉलम्स फोर्स है। ये प्लस को चार्ज है बेटा, ये माइनस को चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करता है कॉलम्स फोर्स, लेकिन कॉलम्स फोर्स क्या देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा थीटा कितना है यहाँ, थीटा 90, किस किस के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और एफसी के दरमियान, तो वर्क डन क्या है, 0। व्हाट इज द वर्क डन बाय द कॉलम्स फोर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, 0। ओके, वेरी नाइस, आई बात समझ में, तो ये एग्जांपल वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके साथ ही बेटा ये तो थोड़ा खत्म हुआ, अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ वर्क। अरे work is a scalar quantity, it has only magnitude but no direction, and work done is added subtracted by ordinary laws of algebra, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो बेटा क्या है, अब नेक्स्ट CDR, अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क बेटा देखो क्या है, यूनिट्स, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ वर्क। तो बेटा SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये आपको पता है बेटा, जूल है। तो बेटा जूल किसके बाद दिखाएंगे आपको, जूल किसकी बात है। देखो बेटा अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ आपको, देखो क्या है, मैंने एक बॉडी यहाँ ले ली, ठीक है ना, लेट इसका मास है 1 kg, ठीक है ना, मैंने इस पर बेटा फोर्स अप्लाई किया, लेकिन 1 न्यूटन अप्लाई किया, और ये चली गई, कितना डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली गई, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है ना, और थीटा कितना है, 0। देखो तब जो यहाँ पर वर्क जो डन होगी, दैट वर्क इज नोन एज 1 जूल। इस वर्क को क्या कहेंगे, 1 जूल। देखो बेटा कैसे, वी नो वर्क किसकी होती है, एफ डॉट एस, ठीक है ना बेटा, एफ डॉट एस, लेकिन एफ डॉट एस मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू कॉस बेटा थीटा, थीटा कितना है यहाँ, 0। चलो लिखेंगे थीटा। अब क्या एफ क्या लेंगे, लेट वर्क तो ऐसी, लेट एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे, लेट एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और बेटा एस लेंगे 1 मीटर, और थीटा लेंगे बेटा 0, तो cos 0 बेटा किसी बार 1, तो पता है वर्क डन किसी बार है, तो वर्क बेटा लिखेंगे यहाँ 1 न्यूटन इनटू एस डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इनटू cos 0, एंड cos 0 बेटा ये वो भी किसी बात है, cos 0 1 के बराबर होता है, तो 1 लिखेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर इनटू cos 0 1, तो वर्क डन किसी बार आई बेटा 1 इंटू न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन, और इसी वर्क डन को जूल कहते हैं। अरे किसको जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को, 1 न्यूटन मीटर को या न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। तो जूल किसी बात है, जूल, तो जूल बेटा होता है बराबर न्यूटन मीटर, किसकी बात है, न्यूटन मीटर, आई बात समझ में, एंड दैट इज SI यूनिट ऑफ जूल। तो अगर इसको वर्ड्स में कहेंगे तो वर्क इज सेड टू बी एज 1 जूल इफ वी अप्लाई a force of 1 newton on a body of mass 1 kg such that it gets displaced along the direction of force but gets displacement through a displacement of 1 meter। ओके, वेरी नाइस, बस खुद लिखो, एक खुद आएगा ना समझ में। तो जूल न्यूटन मीटर किसके बाद है, जूल के बराबर, तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये आई बात समझ में। अरे जब हम बॉडी लेंगे, इसका मास 1 kg लेंगे, न्यूटन करेंगे, फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, 1 न्यूटन। अगर ये बॉडी बेटा यहाँ से यहाँ तक चली 1 मीटर बट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स, तब जब वर्क इस पर डन हो गई, इस वर्क डन को कहते हैं 1 जूल। क्योंकि मैंने बेटा यहाँ ले लिया, क्या ले लिया, फोर्स 1 न्यूटन ले लिया, लेट एस ले लिया 1 मीटर, और थीटा ले लिया 0, तो जो यहाँ आया फाइनल में आया जूल, ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज जूल। ओके, वेरी नाइस। अब बेटा CGS यूनिट ऑफ वर्क है, तो देखो बेटा क्या है CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क क्या है बेटा, देखो व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो बेटा CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, अर्ग है बेटा, अर्ग, तो अर्ग किसके बाद बेटा, आसान अर्ग। देखो बेटा, देखो अर्ग किसके बाद है, अर्ग तो यहाँ देख लो, और ये न्यूटन है, लेकिन यहाँ क्या होगा, अर्ग, ये अर्ग किसके बराबर होगी, अर्ग बेटा इसी हिसाब से देखो, ये डाइन, क्योंकि डाइन है और उसका यूनिट, और मीटर नहीं, यहाँ बेटा लिखना है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग, बेटा दिखाएंगे यहाँ देखो। अगर बेटा वी नो वर्क किसकी बात है, एफ एस कॉस थीटा होती है ना वर्क। देखो बेटा इफ अगर मैं यहाँ होगा, आप यही देखो बेटा कंडीशन क्या होगा बेटा, सीधे अगर मैं बेटा ऐसे लूंगा, ये मैं बेटा मास लूंगा इस बॉडी का, बेटा मैं इसका 1 kg लूंगा, ठीक है ना, यहाँ मैं अप्लाई करूंगा आप 1 डाइन, कितना फोर्स 1 डाइन, तो बेटा 1 डाइन मैंने अब 1 kg नहीं है, 1 ग्राम लेना है मैस, 1 ग्राम, क्योंकि CGS यूनिट है। अगर बेटा ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्प्लेस हो गई यहाँ बेटा, ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना।
तो थीटा इज 0 बिकॉज फोर्स द बॉडी गेट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थीटा कितना है 0। तो बताए बेटा इफ अगर मैं एफ क्या लूंगा, एफ लूंगा 1 डाइन, एंड बेटा क्या लूंगा, और बेटा एस क्या लूंगा, ऐसे यहाँ तक एस लूंगा बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बेटा ये 1 cm, और बेटा थीटा कितना लूंगा, थीटा लूंगा बेटा कितना शाबाश बेटा मैं थीटा लूंगा कितना बेटा 0, तो बेटा cos 0 किसके बराबर है 1 के बराबर। तो बताइए दिया फिर ये वर्क डन किसके बराबर है, तो वर्क आएगी बेटा यहाँ फोर्स के बदले 1 डाइन लिखो, इनटू एस के बदले बेटा 1 सेंटीमीटर लिखो, इनटू थीटा, थीटा है 0 तो cos 0 बेटा किसके बराबर है, यहाँ cos 0 लिखो, ठीक है ना। तो बेटा ये आया 1 डाइन सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1, बिकॉज cos 0 बेटा 1 के बराबर होता है, cos 0 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर लिखा। तो बताए बेटा वर्क किसके बराबर आई 1 डाइन सेंटीमीटर, तो वर्क डन क्या आई 1 डाइन सेंटीमीटर, ओके, एंड दैट 1 डाइन सेंटीमीटर इज नोन एज वर्क, बेटा इसी का नाम क्या है वर्क। तो व्हेन वर्क इज सेड टू बी एज वर्क, कब वर्क व्हेन वर्क इज सेड टू बी एज 1 वर्क, work done is said to be as 1 work when we apply a force of 1 dyne on a body of mass 1 gram so that it gets displaced through a distance of 1 centimeter but along the direction of force। ओके आई बात समझ में, आपने जबान याद रखें। और किसके बात है बेटा, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ बेटा लिखेंगे और किसके बात है, और तो होता है बराबर, यहाँ लिखेंगे बेटा सीधे क्या लिखेंगे डाइन, यहाँ डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, ओके ये नोट कर लो, ओके वेरी नाइस। अब नेक्स्ट बेटा यूनिट्स तो समझ में आए, अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, देखो बेटा क्लियर। ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है इसके, देखो बेटा क्या है वर्क किसके बारे में, वर्क तो एफ एस कॉस थीटा। देखो बेटा अगर एफ लेंगे आप, एफ लेंगे 1 kg वेट या 1 kg फोर्स, क्योंकि kg फोर्स इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो एफ क्या ले लिया, यहाँ लेंगे इफ अगर एफ लेंगे, एफ क्या लेंगे 1 kg फोर्स या 1 kg वेट, कि 1 kg फोर्स और 1 kg वेट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और एस लेंगे बेटा, एस लेंगे 1 मीटर, तो क्या आएगा, तो कितना आएगा एस, और थीटा लेंगे बेटा 0, तो cos 0 क्या आएगा 1। तो देखो बेटा वर्क किसके बराबर आएगी, वर्क आएगी बेटा फोर्स के बदले क्या लिखिए 1 kg किलोग्राम फोर्स इनटू एस, एस कितना बेटा लेना है 1 मीटर, 1 मीटर, तो बेटा cos 0 किसके बराबर आएगा, cos 0 तो 1 के बराबर, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, तो वर्क डन आएगी बराबर 1 kg मीटर, तो 1 kg एफ, सॉरी 1 kg एफ मीटर, ये ऐसा यूनिट है ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट, ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट क्या है बेटा, कि मैंने ऐसा यूनिट में लिखा है, ऐसा यूनिट में क्या है बेटा, दिस इज ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ, दिस इज ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ वर्क, याद रखा, दिस इज ग्रेविटेशनल, यहाँ केजी वेट भी लिख सकते हैं, केजी फोर्स के बदले क्या लिख सकते हैं, केजी वेट भी लिख सकते हैं, तो 1 kg वेट और 1 kg फोर्स मीटर इज ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ वर्क। अब सीजीएस में लिखेंगे ये ग्रेविटेशनल यूनिट किस में लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में, देखो बेटा क्या लिखना है, ओके वेरी नाइस। देखो अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम, ग्रेविटेशनल यूनिट्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन बेटा किस में है, इन सीजीएस सिस्टम, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम बेटा क्या लिखेंगे, तो वर्क होती है बेटा बराबर एफ एस कॉस थीटा। इफ अगर एफ लेंगे सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है 1 ग्राम फोर्स होता है, यहाँ 1 ग्राम फोर्स लिखो, और बेटा लिखेंगे 1 ग्राम वेट, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये क्या लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ वर्क डन किसके बराबर आएगी, वर्क आएगी एफ, एफ बेटा क्या लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स, ठीक है ना, 1 ग्राम फोर्स इंट बेटा यहाँ लिखेंगे एस, एस कितना है बेटा, एस तो एस 1 सेंटीमीटर लिखो, 1 सेंटीमीटर, ये ग्राम फोर्स है ना, ग्राम फोर्स ग्राम वेट, यहाँ 1 ग्राम फोर्स लिखा, और यहाँ बेटा सेंटीमीटर लिखो, और बेटा यहाँ लिखो cos 0, क्योंकि थीटा यहाँ 0 लेंगे, थीटा है 0, और बेटा cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा ये वेट, ये वर्क किसके बराबर आएगी 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर, और बेटा ये 1 है, अगर ये 1 ग्राम देखेंगे ना, 1 ग्राम फोर्स बेटा ये होता है 980 डाइन, कितना होता है 980 डाइन के बराबर में होता है,
जितने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो ओके। 9 और यहाँ क्या है बेटा सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट, ये क्या है बेटा बताए, ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, क्योंकि 1 ग्राम एफ बेटा किसके बताया, 1 ग्राम 980 डाइन। और बेटा 1 ग्राम केजी जो मैंने इसे तो वहाँ 98 भी लिख सकते हैं, 98 बेटा ऐसे देखो बेटा, इससे पहले जो मैंने लिखा ना यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम फोर्स जो होता है बेटा 1 ग्राम फोर्स की बात है 980 डाइन, ये होता है बराबर 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो बेटा क्या होता है, एसी जैसे यूनिट है। तो ओके वेरी नाइस। तो पहला वाला जो इसे लिखा ना ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हमने ये लिखा था, ऐसा यूनिट क्या लिखा था, ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट क्या लिखा था, ग्रेविटेशनल यूनिट वो लिखा था बेटा हमने, बोलो का क्या लिखा था, 1 kg मीटर लिखा था, क्या लिखा था, 1 kg मीटर, 1 kg बेटा क्या लिखा था, वही लिखा था ना, हाँ 1 नहीं बेटा लिखा 1 kg वेट लिखा था यहाँ बेटा, 1 kg फोर्स इंटू बेटा मीटर लिखा था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ये कोर्स क्या है, ये एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट, एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट है, एसआई ग्रेविटेशनल मैंने पहले दिखाया था, इसको थोड़ा आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखो बेटा ये किसके बराबर है, वर्क तो ऐसी है 1 kgf मीटर, और बेटा यहाँ 1 आया था cos 0 1 के बराबर था ना, लेकिन आप लिख सकते ये 98 न्यूटन के बराबर भी होता है, ये 1 kg फोर्स किसकी बात है, 98 न्यूटन के बराबर होता है, और यहाँ मीटर लिख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सीजीएस सॉरी एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, SI gravitational unit of work is 98 न्यूटन मीटर, 98 न्यूटन मीटर। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा इसके साथ ही हम इसको बिठा देंगे, अब नया कंसेप्ट लेंगे। देखो बेटा देखो बेटा क्या है, आप यहाँ लिखेंगे थोड़ा वर्क के बारे में। देखो बेटा वर्क, देखो बेटा अगर मैं अब न्यूमेरिकल थोड़ा दिखाऊंगा, देखो बेटा क्या, इफ अगर एफ है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप प्लस 2j कैप, व्हाट इज द वर्क डन, What is the work done? आएगा बेटा, आपको डॉट आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। What is the work done? ओके तो बेटा देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, तो बेटा वर्क आएगी बराबर F डॉट S, ठीक है ना। तो F बेटा किसके बारे है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ डॉट लिखेंगे, तो S वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। तो बेटा करो इजी साहब, तो वर्क किसके बराबर आएगी, पहले 2i कैप को इस सारे के साथ जरब दो, फिर 3j को इस सारे के साथ जरब दो, पिछले तो पहले इसको, तो क्या आएगा बेटा 2 3s are 21, तो बेटा i कैप i लिखो, ठीक है ना। इसके बाद क्या किए 2 2s are 4, बेटा सीधे जरब हो जाए ना। आप क्या लिखेंगे i कैप डॉट j कैप, क्या लिखो i कैप डॉट j कैप, ठीक है ना। प्लस फिर क्या लिखेंगे बेटा 3 3s are 9, फिर लिखो बेटा j कैप डॉट i कैप, ठीक है ना। फिर बेटा प्लस लिखो 3 2s are 21, और बेटा यहाँ लिखो j कैप डॉट j कैप। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा अब यहाँ C लिखेंगे, बेटा आपको पता है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j कैप इज इक्वल टू k डॉट k कैप इज इक्वल टू 1, याद है, क्योंकि i डॉट i ये भी ऐसे भी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है i स्क्वायर, और j डॉट j का j स्क्वायर भी बराबर लिखेंगे, और इज इक्वल टू k डॉट k क्या लिखेंगे k स्क्वायर, तो एक सी बात है 1, याद है। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे i डॉट i स्क्वायर ये 1 के बराबर है इंटू 1 प्लस 4 इंटू i डॉट j 0 के बराबर। देखो बेटा मैंने ये दिखाया था आपको, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, बेटा ये 0 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि 90 है, जब भी एंगल 90 आएगा, क्योंकि i और j के दरमियान 90 एंगल, तो cos 90 0, जब एंगल थीटा हो बिटवीन टू वेक्टर्स, तो बेटा डॉट बिटवीन क्या निकलता है 0, ये याद रखना है, मैंने कहा था वेक्टर्स में लिखा है। तो बेटा j आएगा 4, तो i डॉट j क्या आएगा, i डॉट ये 0, प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे 9 इंटू j डॉट i क्या आएगा, बेटा ये भी 0, क्योंकि j इज परपेंडिकुलर, देन डॉट डॉट टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो 6 यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ प्लस
6 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, ये 1 के बराबर। तो बताइए बेटा वर्क किससे बनाएगी? वर्क आएगी भाई 6 अनुसार 6 प्लस बेटा यहाँ 0 प्लस बेटा ये भी 0 ये भी 0 प्लस 6 अनुसार 6, तो बेटा कितना आया? तो वर्क आई 12, लेकिन क्या आएगा 12 जूल्स। यहाँ फोर्स है न्यूटन में और बेटा यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। अगर ये ऐसा है तो बेटा वर्क आएगी जूल्स में। ओके वेरी नाइस, इजी है ना, बहुत इजी। लेकिन आपको क्या आना चाहिए? डॉट, ये फॉर्मूला आपको जो मैंने वेक्टर्स में दिखाई। ओके वेरी नाइस, गुड। ऐसे ही कुछ घर में करो बेटा, ये घर में करो, घर में कुछ दूंगा घर के लिए इजी। ये करो घर में ये करो। इफ अगर बेटा एफ है किसके बराबर? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3, यहाँ लिखिए प्लस 3k कैप, और बेटा एंड s इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस बेटा 7k कैप, देन फाइंड वर्क। ये घर में करो, ट्राई करो घर में। और भी कोई बहुत क्वेश्चन है जो घर में करो। ओके वेरी नाइस, ट्राई टाइट और वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके वेरी नाइस। देखो See now dear students, आप बेटा यहाँ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंड दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज पावर। क्या है बेटा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी पढ़ेंगे फिर पावर पढ़ेंगे, ठीक है ना? एनर्जी पढ़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन घर में करना बेटा। ओके वेरी नाइस, तो आप करूंगा और भी क्वेश्चन करो घर में। देखो आप नेक्स्ट यहाँ है एनर्जी। Next concept here is energy. तो बेटा एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके वेरी नाइस। एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी। आप किसी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, और वो इसकी क्या कहलाई जाती है? एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके वेरी नाइस। इट हैज सेम यूनिट, इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत पावर इन एनर्जी और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। और बेटे देखो क्या है? एस आई का जूल है। एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी का भी जूल है। SI unit of energy is joule. Okay, very nice, is joule. And CGS unit क्या है? And CGS unit is CGS unit of energy है बेटा क्या है? Is also joule, ठीक है ना? Okay, very nice. तो dimensions क्या है? Dimensions of energy are same as that of work. Dimensions of energy are same as that of work. As that of work. देखो बेटा क्या है? तो वर्क की डायमेंशन क्या है? वर्क है F इंटू एस, ठीक है ना बेटा? F की mL/t-2 है ना बेटा, याद है? तो बेटा S की L है, तो बेटा ऐसे, तो बेटा ये किसके बनाएगा? mL, क्योंकि 1 पावर 1 when base are same powers are added। L square t-2, what is this? This is dimensional formula of work। ओके वेरी नाइस। तो यही है एनर्जी की भी, है ना? ठीक। ओके वेरी नाइस। तो एनर्जी की भी डायमेंशन यही है, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो दोनों की क्या है? mL square t-2, mL square t-2। ओके वेरी नाइस। आप देखो तो नो, देखो बेटा क्या है? एनर्जी हियर इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात? क्योंकि मैकेनिक्स में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, याद रखना। यहाँ क्या जरा डिस्कस हो जाएगी। एक्चुअली एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी है। नो, इट हैज 2 टाइप्स। इट हैज बेटा, इसकी कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स। एक टाइप है बेटा यहाँ मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स है। क्या क्या टाइप है बेटा? एक टाइप है इसकी काइनेटिक एनर्जी, और बेटा जो दूसरी टाइप है इसकी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके वेरी नाइस। तो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ? एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा देखो माशा, यहाँ पहले यहाँ डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर पावर के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। ओके बेटा देखो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर? It is the energy possessed by a body by virtue of its motion. Energy possessed by a body
by virtue of its motion is known as kinetic energy, is known as बेटा क्या कहते हैं kinetic energy, क्या बेटा लिखा मैंने, किसी बॉडी की एनर्जी जो इसमें मोशन में हो और इस बॉडी की जो मोशन में एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बेटा किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ओके, जैसे कि कोई रिवर है ना, रिवर चल रहा है तो रिवर का मैस है तो वो अपने साथ कंकर ले जाता है। विंड है, विंड में किनेटिक एनर्जी है। रिवर फ्लो में क्या होती है किनेटिक एनर्जी, तभी वो लेता है ना अपने साथ कंकर लेता है और कुछ लेता है, मटेरियल लेता है। तो विंड जो लेता है ना, वो विंड से क्या है ना, कभी जब तूफान आता है तो बेटा पेड़ जो है ना, पेड़ उखाड़ देता है, एंड दैट इज ड्यू टू किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। विंड मिल्स आर रनिंग, विंड मिल्स रन हो रहे हैं किनेटिक एनर्जी से, ठीक हो ना बेटा। कई बॉल जो है ना, कोई बॉल जो कोई बाउलर फेंकता है तो बॉल में क्या होती है जब मोशन में होती है किनेटिक एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। एंड बेटा देखो बेटा क्या है, वो मैंने एग्जांपल दे दिए। तो बेटा यहाँ इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकली किससे बना है किनेटिक एनर्जी, मैथमेटिकली के ई किनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। बेटा m होता है मास ऑफ द बॉडी और बेटा v होती है स्पीड इन द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। क्या बेटा लिखा, किनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो बेटा m होता है मास ऑफ द बॉडी और v होती है स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, वेरी नाइस। ये एक्सप्रेशन किसके लिए, दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी। नाउ आई विल डिराइव दिस एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी। अब एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर बेटा किसके लिए, फॉर काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा आसान तरीके से निकालेंगे, देखो बेटा क्लियर। अगर बेटा मैंने यहाँ एक ऐसे ग्राउंड ले लिया और बेटा मैंने एक ब्लॉक ले लिया और ब्लॉक का मास कितना है mkg है, और बेटा मैंने इसको सपोज मैंने इसको क्या फोर्स अप्लाई किया, लेट इट गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। बेटा मान लीजिए कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds हो गया, इनके दरमियान कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा ds, और थीटा कितना है 0। तो वर्क डन क्या है, स्मॉल वर्क डन हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉल वर्क डन in displacing a body through ds by the force F कितना आएगा बेटा, स्मॉल वर्क क्या आएगी, स्मॉल वर्क तो dw से लिखते हैं स्मॉल वर्क, वो आएगी F डॉट ds, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल आएगी। तो स्मॉल वर्क यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी dw, F डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो मैंने लिखा है F डॉट, तो ये किसके बात है बेटा, ये होता है F ds cos थीटा। लेकिन बेटा थीटा कितना है यहाँ, मान लीजिए थीटा मैंने ले लिया 0। मैंने कहा कि दिस गेट्स द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थीटा क्या ले लिया 0। तो cos 0 किसकी बात है बेटा, मान देखो बेटा क्या है, तो dw बेटा किसके बराबर आई, F ds बेटा cos, यहाँ थीटा के बदले 0 लिखेंगे तो cos 0 मान के बराबर है। देखो बेटा स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ मास m, इसका मास कितना है m, थ्रू कितना, थ्रू ds कितना है बेटा, थ्रू ds बाय द फोर्स F कितना आएगा बेटा, वो dw आएगी F डॉट ds होता है F ds cos थीटा। F ds थीटा कितना ले लिया मैंने, थीटा यहाँ मैंने ले लिया खुद 0, तो cos 0 1 के बराबर। तो बताइए dw, देयरफॉर बेटा dw किसके बराबर आएगी, dw आएगी बराबर बेटा F ds बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। अब बेटा बट हमको पता है F किसकी बात है, F होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देयरफॉर बेटा dw किसके बराबर आएगी, F के बदले लिखेंगे ma ds। ओके, वेरी नाइस, आई बात समझ में, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सी हियर। अब बेटा यहाँ मैं लिखूंगा dw किसके बराबर लिखा है मैंने, ma ds। तो a होता है बेटा बराबर dv by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a के बदले लिखेंगे dv by dt इनटू बेटा ds, ठीक है ना, यहाँ ds है, a के बदले लिखा dv by dt। तो dw बेटा किसके बराबर आएगी, m इनटू, मैं पहले बेटा dv लिखूंगा लेकिन dt इसको ऑब्जर्व, इसको डिवाइड कर रहा हूँ dt by dt, ये सेम है।
इसके साथ करो डिवाइड, इसके साथ करो, इसके साथ डिवाइड, तो ऐसे ही सब के जो आपकी मार्क है। मैंने लिखा एम डी वी बेटा डीएस को मैंने डिवाइड किया डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, डीवी को लिखो या एम को लिखो डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो डीएस को डी टी लिखो, लेकिन बता डीएस बाई डी टी बेटा ये होती है बराबर वेलोसिटी, किसकी बात है वेलोसिटी। तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू आएगी बराबर एम डी वी, बेटा यहाँ डी एस बाई डी टी वी के बराबर है। तो ये वी पहले लिखेंगे, ये डी वी है बेटा, ये अलग ये डी वी के साथ जरा ये डी वी है, स्मॉल वी है। तो डी डब्ल्यू बेटा किसके बराबर आएगी एम, फिर पहले बेटा ये वी लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये डी वी, ये सिंगल टर्म है डी वी। ओके, वेरी नाइस। तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्ड क्या आई एम वी डी वी। मान लीजिए कि इनिशियली बेटा ये इट इज नॉट इनिशियली एट रेस्ट, दैट आफ्टर टाइम टी, जब यहाँ वेलोसिटी आ गई आफ्टर टाइम टी, लेट इट हैज वेलोसिटी वी, आफ्टर टाइम टी इट हैज वेलोसिटी वी। ओके ओके, ये लिख लिया, आसान है। तो देखो बेटा टोटल वर्क डन in giving a velocity from u is equal to 0 to from 0 velocity to v velocity, यहाँ इसकी 0 वेलोसिटी थी एंड एट एनी टाइम टी इसकी वेलोसिटी भी है। टोटल वर्क डन कितनी हो जाएगी फ्रॉम दिस टू दिस एनी पॉइंट, यहाँ ये तो स्मॉल के लिए थी, अब एनी पॉइंट दूर के लिए एट एनी टाइम टी कितना वेलोसिटी रिलेटेड टू वेलोसिटीज भी, तो क्या लेंगे यहाँ इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। अगर इसको 0 टू v वेलोसिटी देंगे तो बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन करनी है, दूर तक करनी है, जहाँ इसकी वेलोसिटी बॉडी की v हो और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इस वक्त इस दौरान होगी, इस दूर जहां वर्क डन कंप्लीट वर्क डन हो जाएगी वहां वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे एम वी डी वी, बेटा यहाँ से कहां से 0 टू v। ओके, बता बेटा किसके बराबर आएगी, तो बेटा डी डब्ल्यू आएगी वो के बराबर। तो बेटा यहाँ एम को यहाँ ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी बेटा 0 टू v, ठीक है ना। तो बेटा एम को ऐसे ही लिखो, ये v1 प्लस तो v स्क्वायर बाई 2 आएगी, बेटा लिमिट्स क्या है, लिमिट्स यहाँ 0 टू v है ना। ओके, ये वर्क आ गई। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वर्क ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन आती है ना आपको v1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि ये v1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ओके, तो बेटा m बाई 2 बाहर निकालेंगे, m बाई 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा अपर लिमिट, v के बदले v दे दो माइनस बेटा यहाँ ले दो सब लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर। तो बेटा w आ गई बराबर m बाई 2 बेटा यहाँ v स्क्वायर। तो बट दिस वर्क डन, if this work done appears in the form of kinetic energy, but this work done, if this work done appears in the form of, if this work done appears if this work done appears in the form of kinetic energy, then work is equal to kinetic energy is equal to बेटा किसके बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस, हो गया। दिस इज देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी यहाँ किसके बराबर आई, काइनेटिक एनर्जी आई बराबर बेटा mv स्क्वायर बाई 2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, ये एक्सप्रेशन है किसके लिए बेटा, एक्सप्रेशन फॉर के ई। ओके, वेरी नाइस, आई बात समझ। ओके, इजी था या टफ, बहुत इजी था, बहुत इजी था ना। अब बेटा किसके बाद क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वेरी नाइस, दिखाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि मैंने बताया ना बेटा आपको जल्दी जल्दी कुछ कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियोस भी ज्यादा नहीं जाया नहीं हो जाएंगे, वीडियो तो डाउनलोड ही नहीं हो रहे। वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छी थ्योरम, जबरदस्त थ्योरम है। व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन हियर इन वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो एग्जाम में आती है वर्क एनर्जी टर्म, बेटा देखो स्टेटमेंट इसका लिखो। टोटल वर्क डन बाय, it states that total work done by all forces applied on the body is equal to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसी स्टेटमेंट किसके लिए बेटा, क्या लिखा मैंने, इट स्टेट्स दैट टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इस फोर्सेस में आएंगे सब फोर्सेस, चाहे वो जो फोर्सेस हो सीडो फोर्सेस हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो बेटा, रेजिस्टिव फोर्सेस हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो बेटा, नॉन इनर्शियल है ना बेटा, जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस हो, इंटरनल जो फोर्सेस हो, सो फोर्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, हर फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट, हर फोर्स के लिए वैलिड है। जो फोर्स हो, रेजिस्टिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो फोर्स है इसके लिए वैलिड है। इट स्टेट्स दैट टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, सारे फोर्स जो अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे वो इसमें किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे ना, जितना ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स से वर्क डन करेंगे, इतनी बॉडी में क्या आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगी, इसको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे इतनी क्या आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बेटा इसको आप प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है मैथमेटिकली, ऐसे देखो बेटा क्या है, वर्क डन is equal to change in kinetic energy, change in KE ये है। but work done by all forces, जो फोर्स है by all forces जो है बेटा, फ्रिक्शनल हो, कंजर्वेटिव हो, जो पढ़ाएंगे भी पढ़ाएंगे का, नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, जो हो सो फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, अब इसको प्रूव करेंगे, याद रखा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा अब इसको प्रूव करेंगे। तो नेटसेल में क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन डेल के ई, का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको बेटा डिराइव करेंगे, डिराइवेशन देखो बेटा, डिराइवेशन कैसे करेंगे इसकी, देखो बेटा डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखो बेटा इजली वही जो मैंने काइनेटिक एनर्जी तरीके से किया था। लेट बेटा यहाँ है कोई ब्लॉक, मैंने इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। लेट बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गई स्मॉल ds, ठीक है ना, स्मॉल ds यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा देखो बेटा क्या है, नाउ क्या है, फोर्स अप्लाई के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना बेटा। देखो क्या है, तो बेटा स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आएगी, स्मॉल वर्क डन बेटा वो आएगी dw आएगी f डॉट ds, ठीक है ना।
एफ डॉट डी एस। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा डी डब्ल्यू आएगी बराबर एफ डी एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना ले लिया 0, एफ बी सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट बी सी डायरेक्शन में, तो बेटा थीटा लेंगे 0, तो कॉस 0 बेटा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। तो स्मॉल डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगी बेटा एफ डी एस के बराबर, बिकॉज कॉस 0 1 के बराबर है। तो बेटा यहां लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। बात आई समझ में? ओके वेरी नाइस। अब टोटल वर्क डन करेंगे, टोटल वर्क डन। Total work done in giving a velocity to the body from u to initial velocity to final velocity v। तो टोटल क्या आएगी? तो यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी बेटा इंटीग्रेशन लगाओ, और बेटा यहां भी इंटीग्रेशन लगाओ, क्या लगाओ एफ डी एस। ठीक है ना? देखो बेटा क्या है, लेकिन पहले बेटा ये करने से पहले यहां देखो बेटा क्या करेंगे। चलो मान लो कि यहां ये एफ डी एस को चेंज करेंगे, पहले फिर लिखेंगे बेटा। देखो क्या है, पहले यहां ये लिखेंगे, फिर बेटा ये करेंगे। देखो बेटा क्या, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या एक्चुअली ये करेंगे पहले। देखो बेटा हमको ये करना है ना कि डी डब्ल्यू बेटा किसके बराबर है, डी डब्ल्यू है एफ, एफ किसकी बात है, बट एफ यहां लिखो ऐसे। देखो बेटा यहाँ डी डब्ल्यू बेटा किसके बराबर है एफ डी एस, बट बेटा आपको पता है एफ होता है बराबर मैस इंटू एक्सेलरेशन। Therefore बेटा डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगी, एफ के बदले क्या लिखो मैस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस। लेकिन ए किसके बराबर है एक्सेलरेशन, ए तो डी बाई डी टी के बराबर है, जो मैंने किया ना काइनेटिक एनर्जी में ए डी एस। बट बेटा ए किसके बराबर है डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, तो ए के बदले लिखेंगे डी बाई डी टी बेटा इंटू लिखेंगे डी एस। तो बेटा यहां लिखेंगे therefore dw इज इक्वल टू, मैंने कहा एम डीवी, बेटा यहां ds को क्या करेंगे जो है ds बाई dt। तो लेकिन आपको पता है बेटा ds बाई dt बेटा किसके बराबर है, वेलोसिटी स्पीड के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। तो बेटा यहां लिखेंगे dw इज इक्वल टू, बेटा किसके बराबर आएगा, तो बेटा dw यहां आएगा बेटा क्या आएगा m, बेटा लिखेंगे ds बाई dt इज v, ds बाई dt इज v, पहले यही v लिखेंगे फिर ये dv लिखेंगे, dv। ओके आई बात समझ में? ये थी स्मॉल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे, नाउ टोटल वर्क डन यहां साफ करेंगे। ओके देखो नाउ टोटल वर्क डन in giving the body velocity, in giving the body velocity from u to final velocity v। ठीक है ना, u to v। तो बेटा यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे और यहां भी इंटीग्रेशन, ठीक है ना, टोटल वर्क डन। तो बेटा यहां क्या करेंगे, यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे dw को, और यहां लगाएंगे किसको एम वी डी वी, लेकिन कहां से कहां तक u to v। ओके वेरी नाइस। तो dw क्या है, dw क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dw w, ठीक है ना। ओके लिखा। ओके देखो बेटा क्या आगे बेटा w के बराबर है इज इक्वल टू, तो m बाहर निकालेंगे बेटा, आपको पता है कि यहां लिखेंगे u v v d v। बेटा आपको पता है ना कि x d x किसके बराबर होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ v d v किसके बराबर आएगी v स्क्वायर बाई 2। तो बेटा यहां किसकी इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू, बेटा यहां लिखेंगे m, यहां लिखेंगे v स्क्वायर बाई 2, बेटा कहां से कहां तक, यहां u to v। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। अब इसको रब करेंगे, देखो बेटा क्या है सीरियल। तो W किसके बराबर आएगी, वर्क डन किसके बराबर आएगी m, m बेटा ये 2 यहां बाहर ले लो, यहां 2। तो बेटा यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा v स्क्वायर, और बेटा यहां लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। तो W किसके बराबर आएगी m बाई 2, यहां शॉर्ट ब्रैकेट लिखो आप, यहां अपर लिमिट v स्क्वायर वो तो v है, माइनस लोअर लिमिट यहां u स्क्वायर ले लो और इसको क्रॉस कर लो। बेटा देखो क्या है सीरियल, अब क्या है यहाँ बेटा आएगा वर्क किसके बराबर आएगी, वर्क आएगी बेटा बराबर m बाई 2 v स्क्वायर, माइनस इसके साथ भी जरा m बाई 2 u स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये w है एक्चुअली 1 बाई 2 m v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m u स्क्वायर। तो बेटा ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और बेटा फाइनल है ये Fi। तो माइनस ये काइनेटिक एनर्जी बेटा इनिशियल, ये फाइनल है
और ये इनिशियल है, तो क्या आ गई वर्क, तो वर्क आ गई ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी फाइनल में एसेंशियली इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज नथिंग, दैट इज बेटा एक्सप्रेशन दैट इज हियर, दिस प्रूव्स हियर वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके आई बात समझ में, तो ये हमको डिराइव करना था तो हमने डिराइव किया, कुछ भी नहीं है ना बेटा, बहुत आसान था ना। ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में बेटा, 100% श्योर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय वेरिएबल फोर्स, कैसे लगता है देखो बेटा याद रखना, जब कांस्टेंट फोर्स हो तो सीधे लिखना वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्या लिखना बेटा सीधे एफ डॉट एस। लेकिन जब बेटा ये किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, याद रखना सीधे लिखना वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स हो बेटा, क्या फोर्स हो, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो बेटा यहां वर्क लिखना, वर्क लिखना बेटा स्मॉल वर्क लिखना है, इसको डिफरेंशिएशन करनी है, डी डब्ल्यू लिखना एफ डॉट डी एस, क्या लिखना बेटा डी डब्ल्यू लिखना एफ डॉट डी एस, याद रखा। तो बेटा अगर वर्क डन करनी है, अगर वर्क कांस्टेंट फोर्स के लिए सीधे लिखो एफ डॉट एस, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स कहीं आपको दिखेगा तो डी डब्ल्यू लिखना एफ डॉट एस, ठीक है ना डी एस, आई बात समझ में, गुड, ये याद रखना, ये बेटा कांस्टेंट फोर्स के लिए सीधे एफ डॉट एस और बेटा वेरिएबल फोर्स के लिए एफ डॉट एस स्मॉल वर्क डन, ठीक है ना। फिर होल वर्क डन इंटीग्रेशन करना दिखाएंगे यहाँ, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा कैसे, देखो एग्जाम्पल दिखाएंगे बेटा, एग्जाम्पल दिखाएंगे, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल बेटा सी डियर, अगर बेटा यहाँ ये कोई बॉडी है, इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया है, हम मान लीजिए कि आपने 5 न्यूटन लगाया, कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि 5 कांस्टेंट है लगाया आपने। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ एट एन एंगल बेटा, मान लीजिए कि 60 एंगल, कितना एंगल 60 एंगल, तो डिस्प्लेस हो गई यहां से यहां तक ये बॉडी, मान लीजिए कि ये 4 मीटर हो गई, कितनी होगा 4 मीटर। फाइंड वर्क डन, तो यहाँ आप सीधे लगाएंगे बेटा, क्या फाइंड वर्क डन क्या करेंगे, आप सीधे लगाएंगे यहाँ वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, सीधे लगाएंगे एफ डॉट, नो डिफरेंशिएशन। तो आप करेंगे एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, वर्क किसके बाद आएगी बेटा, वर्क तो यहाँ आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस एफ एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट और एफ के दरमियान एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल, थीटा इज इक्वल टू यहाँ 60 है। तो बेटा वर्क किसके बाद, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ बेटा, आपने 5 लगाया, एस कितना है बेटा यहाँ 4 मीटर, और कॉस बेटा क्या है 60, और बेटा आपको पता है कि कॉस 60 होता है 1/2 के बराबर, किसके बराबर 1/2, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 60 के अपोजिट √3, यहाँ बेटा 1 यहाँ 2, तो cos 60 इज बेस्ड बाय हाइपोटेनस 1/2। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 5 × 4 × 1/2, तो बेटा 2 1 * 2 2 2 * 4, तो कितनी वर्क 10 जूल्स, कितनी वर्क यहाँ। यहाँ हमने बेटा जब कांस्टेंट फोर्स हो तो सीधे लिखना है एफ डॉट एस, जैसे मैंने किया यहाँ। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो क्या लिखना है, देखो बेटा वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, देखो बेटा ओके वेरी नाइस, अब वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, देखो बेटा क्या है वेरिएबल फोर्स कैसे होता है, देखो ये नीट में आया था, ये क्वेश्चन आया था नीट में, देखो बेटा कैसे क्वेश्चन ऐसे आया था, क्वेश्चन पिछले साल आया था शायद 2019 में या 2018 में भी आया था, 2018 में देखना या 17 में देखना, ओके यहाँ है 2007 में या 2018 में, इन 2 पेपर में बेटा देखना तो आपको मिलेगा यहाँ 2019 में, इन 3 में, 1-2 जगह है ना, ठीक है ओके। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन है, अगर एफ है यहाँ एफ फोर्स एफ एक्स डिपेंड करता है एफ ऐसे x² + 3 फोर्स ये है तो वेरिएबल है क्योंकि डिपेंड एक्स पर करता है, और बेटा सपोज वर्क फाइंड वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम x = 2 to x = 1 to x = 2 मीटर, x = 1 मीटर to x = 2 मीटर, वर्क डन करनी है, क्या करोगे यार डिफरेंशिएशन करनी है,
क्यों बेटा? यहाँ लिखना है, देखो स्मॉल वर्क, इसके लिए क्या करना है, क्योंकि फोर्स यहाँ क्या है, फोर्स तो यहाँ वेरिएबल है, फोर्स हियर इज वेरिएबल, तो बेटा क्या लिखना है, स्मॉल वर्क क्या आएगी, स्मॉल वर्क एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स नहीं, यहाँ डी एक्स में है, डी एक्स के बदले क्या लिखो, डी एक्स। तो एफ कितना है इस डी एक्स के लिए, इसको कांस्टेंट मान लो, कितना है ये एफ कितना है बेटा, यहाँ एफ कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ लिखिए ऐसे, देखो एफ डॉट एक्स है ना, ओके देखो बेटा क्या है, यहाँ आप करेंगे क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, फोर्स भी सी डायरेक्शन में लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी सी डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या है, थीटा 0, तो बेटा ये लिखेंगे एफ डी एक्स का 0, क्योंकि फोर्स भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ बेटा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू, तो थीटा कितना है इन दोनों के दरमियान 0, ठीक है ना, तो बेटा का 0 बेटा किसके बराबर है, का 0 तो 1 के बराबर, तो सीधे लिखेंगे डी डब्ल्यू बेटा किसके बराबर, एफ डी एक्स। आप बताए एफ कितना है, एफ कितना है, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, एफ कितना है बेटा, डी डब्ल्यू ऐसे लिखो, एफ है यहाँ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, यहाँ बेटा लिखेंगे डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, ओके। तो वर्क डन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, आई समझ में, कहां से कहां तक, एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू, लगा दो बेटा, यहाँ करेंगे, यहाँ वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, वर्क डन फ्रॉम बेटा कहां से कहां तक, वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, बताइए बेटा क्या आएगी, क्या आएगी वर्क डन, तो वर्क डन आएगी बेटा यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऐसे, तो बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स, लेकिन कहां से कहां तक, यहाँ बेटा x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, लगा दो इंटीग्रेशन, आसान, दो इंटीग्रल बनेंगे तो कर लो बेटा, कर लो बेटा, आसान है, आप कर लो बेटा, कर लो ये क्वेश्चन, देखो बेटा क्या, आप बेटा देखो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू ऐसी आएगा, देखो बेटा क्या, दो इंटीग्रल बनेंगे, एक इंटीग्रल बनेगा एक्स, यहाँ 1 लिखो सीधे आप, 1 टू 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 टू 2, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक इंटीग्रल ये प्लस यहाँ बेटा इंटीग्रल 1 टू 2 बेटा, दूसरा आएगा 3 डी एक्स, 3 डी एक्स, क्योंकि बेटा इसके साथ भी इंटीग्रल है और बेटा इसके साथ भी इंटीग्रल, देखो बेटा, तो डी डब्ल्यू बेटा किसके बराबर आएगा, यहाँ बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा एक्स क्यूब बाई 3, आपको पता है एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो बेटा लिमिट कहां से कहां तक है, 1 टू 2 प्लस बेटा यहाँ क्या है 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आएगी बेटा एक्स, लेकिन लिमिट क्या है 1 टू 2, निकालो, अब आसान है ना, ये डी डब्ल्यू नहीं है, अब डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी डब्ल्यू बेटा क्या आएगी, यहाँ डब्ल्यू है ये, तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, बताइए जल्दी बताइए, तो खत्म कर लो इसको, खत्म कर लो इसको, खत्म कर लो बेटा, जल्दी खत्म कर लो इसको, बता क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ इसको एक्स क्यूब बाई 3 को बाहर, 1 बाई 3 को बाहर करेंगे, तो एक्स क्यूब की जगह क्या देंगे बेटा, 2 क्यूब माइनस आप लोअर लिमिट 1 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस बेटा 3 यहाँ शॉर्ट, एक्स की जगह क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ओके, तो बेटा डब्ल्यू किसके बराबर आएगी 1 बाई 3, 2 2 4 4 4 2 8 माइनस 1 प्लस बेटा 3, तो बेटा दो में से एक निकल तो 1 आएगा, ठीक है ना, तो बेटा इज इक्वल टू आएगा 8 1 तो 7, 7 बाई 3 प्लस आएगा 3 1 3, तो बेटा यहाँ डिवाइड 1 करेंगे, तो बेटा इज इक्वल टू 3 7 1 7 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 3 1 3, तो बेटा 9 प्लस 7 क्या आएगा, तो 16 आएगा, तो 16 बाई 3, तो ये बेटा हमको हमारा आंसर मिल गया, इतने जूल्स वर्क हो गई डन, ओके बेटा, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन बेटा ठीक है ना, ठीक, ओके खत्म तो हुआ, लेकिन एक बात बताएंगे, यही बात ये नीट में आया था, नीट में एक दो बार आए थे क्वेश्चन, ओके, आप देखो बेटा ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटा क्या एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन, देखो बेटा ये लिखना, अगर आप फोर्स और किसके दरमियान, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ डालेंगे, ग्राफ बेटा किस किसके दरमियान, ग्राफ बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डालेंगे, तो ये ग्राफ बेटा कैसे आएगा, देखो बेटा क्या है, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो ऐसे, सपोज फोर्स इज कांस्टेंट है, तो बेटा ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे कांस्टेंट, सपोज ये 5 न्यूटन है फोर्स, यहाँ फोर्स लेंगे और यहाँ लेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो ये है, तो एरिया अंडर क्या देगा, एरिया अंडर दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये बेटा यहाँ है डिस्प्लेसमेंट एस, तो बेटा यहाँ ये फोर्स है, तो वर्क क्या आएगी, वर्क आएगी एफ एस, तो एरिया अंडर व्हाट ग्राफ, एरिया अंडर बेटा एफ एस ग्राफ, ये है एफ एस ग्राफ,
with displacement area under f is graph with displacement axis gives work done. gives बेटा क्या देता है? वर्क डन. क्या देता है? वर्क डन. याद रखा क्या देता है बेटा? एरिया अंडर, अगर ये 5 न्यूटन है फोर्स, मान लीजिए कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट, ठीक है ना. यहाँ भी पहले डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ भी 1 न्यूटन, दो मीटर डिस्प्लेसमेंट, मुझे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहाँ बेटा 4 मीटर. 1 मीटर पर भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसमें है? मीटर है. और फोर्स किसमें है? न्यूटन में है यहाँ बेटा. तो मान लीजिए कि एक मीटर में भी 5 न्यूटन, दूसरे मीटर में भी 5, तीसरे न्यूटन में भी बेटा क्या है? तीसरे मीटर में भी न्यूटन 5 न्यूटन. और चाहती तो ये ग्राफ क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन आई पैरेलल टू व्हाट दिस. तो एरिया अंडर जो ये करता है ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ विद व्हाट एक्सिस? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, दैट गिव्स वर्क. क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ ऑफ ग्रेड. तो क्या देगा बेटा? वर्क. बट फोर्स एफ इनटू एस इज व्हाट बेटा? वर्क. तो एरिया अंडर दिस एफ इज ग्राफ विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स वर्क डन. ओके, ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए बेटा. किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए. आप बेटा अगर वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे, देखो बेटा वेरिएबल फोर्स के लिए क्या आएगा? वेरिएबल फोर्स के लिए बेटा आएगा, यहां दिखाएंगे आपको. देखो बेटा क्या है, यहां मैंने ऐसे ले लिया, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है बेटा. यहां क्या है? ये फोर्स एक्सिस. या सपोज ये फोर्स ऐसे वेरी हो रहा है, ऐसे बेटा वेरी हो रहा है. तो यहां क्या करेंगे आप बेटा? क्या करोगे आप? बता क्या करोगे? ये वेरिएबल फोर्स है. तो एरिया अंडर जो आएगा ना, इसके एरिया अंडर विद व्हाट जो आएगा ना, एस, वो भी किसके बाद वर्क डन होगा. तो वर्क डन होगा ना बेटा. देखो बेटा, इसके लिए हम स्मॉल लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट यहां लेंगे, स्मॉल छोटा एलिमेंट लेंगे. मान लीजिए कि ये डीएस है बेटा, यहाँ डीएस है, ठीक है ना. और बेटा इस डीएस में ये फोर्स ऑलमोस्ट क्या रहता है? यहाँ ये फोर्स क्या रहता है? कांस्टेंट. यहां से यहां तक ये फोर्स क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट. यहाँ भी ये कांस्टेंट है, ठीक है ना. तो बताए स्मॉल वर्क डन क्या आएगी? वेरिएबल फोर्स के लिए. किसके लिए बेटा? वेरिएबल फोर्स के लिए. स्मॉल वर्क डन क्या आएगी बेटा? स्मॉल वर्क डन किसमें? इसमें, यहाँ फ्रॉम पी टू क्यू. यहाँ लिखिए फ्रॉम पी टू क्यू. यहाँ लिखेंगे बेटा इसको ओ टू, यहाँ लिखेंगे बेटा कुछ ओ टू ए. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से कहां तक? पी टू क्यू. ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, टीएस. स्मॉल वर्क डन क्या होगी? डीडब्ल्यू. जो होगी बेटा एफ डॉट बेटा स्मॉल डी एस. एफ बेटा ये एफ डॉट डी एस एंड दैट इज दिस एरिया, दिस स्मॉल एरिया दिस. तो बेटा टोटल वर्क डन क्या आएगी? टोटल वर्क डन क्या आएगी? टोटल वर्क डन आएगी बेटा, यहाँ भी इंटीग्रेशन करो बेटा, यहाँ भी इंटीग्रेशन करो. टोटल वर्क डन आएगी कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए. तो ये आएगी डब्ल्यू. तो डब्ल्यू क्या आएगी? ओ टू ए एफ डॉट डी एस एंड दैट इज द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व. इट इज टोटल एरिया under the curve, under the fx curve. ये fx curve है, fx force curve. total area under the curve with the s axis, ठीक है ना बेटा? आई बात समझो. ओके वेरी नाइस, ठीक है ना बेटा. तो स्मॉल वर्क यहाँ कितना है? इसका एरिया है एफ डॉट डीएक्स. यहाँ से ये एफ और ये डीएस है ना, डीएस. तो टोटल वर्क क्या आएगी बेटा? इसको इंटीग्रेशन करो यहां से यहां तक. टोटल वर्क क्या आएगी? एफ डॉट डीएस, दैट इज एरिया ऑफ दिस होल एरिया आएगा. टोटल एरिया अंडर द कर्व विद एस एक्सिस क्या देगा बेटा? दैट विल गिव अस वर्क डन. टोटल वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए. बात आई समझो? ये याद रखो, ये ग्राफ के लिए है. न्यूमेरिकल तो मैंने बेटा आपको दिखाया. और विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. इसके साथ ही आज के लेक्चर